नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार मिश्रा एक दफ़ा फिर से हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज जो कंटिन्यू चल रही है डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर। हम पिछले वीडियो में हमने पूरी कंप्लीट थ्योरी की चर्चा कर ली थी। आज जो हम चर्चा करेंगे तो कुछ जो पिछले ईयर में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आपसे आते रहे हैं, आते रहेंगे। आज उनकी हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, ठीक है, कि जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करवा सके आपको, ठीक है। तो आइए आपका समय न वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ सीधे प्रश्नों की ओर। आप लोग बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा। प्रश्न जैसे पहला प्रश्न मैं लेता हूं, जो अभी सिंपल लेता हूं कि आप थोड़ा वार्म अप हो जाइए, ठीक है। 3/2 प्लस 5/3 5/3 और डिवाइडेड 3/2 प्लस 2/3 2/3 को क्या कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसको हमने सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शन का मैं जोड़ बताया था। थ्योरी जो आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको चर्चा की थी कि फ्रैक्शन का जोड़ कैसे होता है। तो फ्रैक्शन का जोड़ कैसे होता है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, हर में गुणा कर दीजिए, यानी 3 × 2 कर दीजिए। तो गुणा सीधे करके ऐसे ना लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखिए। कैसे लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। 3 दूनी 6। अब इसको एक जोड़ी इससे गुणा कीजिए तो कितना हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, और ये 3 तिकाई 9, तो कितना हुआ, 19/6 हुआ, ठीक। डिवाइडेड बाई ऐसे इसको भी कर दीजिए। इसको जब करेंगे तो ये भी 6 होगा। 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, तो 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 19/6 और ये डिवाइडेड में है तो ये क्या हो जाएगा, 13/6 है ना। अब देखिएगा, ये इसको मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो इस साइड की फ्रैक्शन क्या होती है, पलट जाती है। तो हो एक्चुअल में ऐसा जाता है 9/6 × 6/13 हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 6 से 6 कट गया और ये आपका आंसर कितना आ गया, 19/13। ये आपका आंसर हो गया। अभी थोड़ी सरल प्रश्नों को ले रहे हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें होश खो बैठते हैं कि बहुत इजी है, और कभी कभी छोटी सी एक मिस्टेक कैलकुलेशन के कारण ये हमारे सवाल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। आइए थोड़ा और चलते हैं। 2/3 प्लस 13 सही 1/7 माइनस प्लस 22 सही 1/5, यहाँ पास माइनस कर लीजिए, माइनस 1/5 का योग बताइए, योग, ठीक। ऐसे प्रश्न जब आते हैं आपके, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कैसा करना है, ठीक है। देखिएगा, इसका करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप बड़े लोगों को आगे बड़े लोगों को जोड़ दीजिए और छोटे लोगों को फिर छोटे लोगों को जोड़ दीजिए। तो सर इसका एक मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। ये 115 है, 115, ठीक, प्लस ये 22 है, एक साइड लिख लीजिए, माइनस ये -13 है ना, तो इसको -13 कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा प्लस, अब फ्रैक्शन को एक साइड लिखिए, जो अब इसके बगल में प्लस है ना, तो यहाँ पास बीच में प्लस घुसा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सर ये 2/3 हुआ, प्लस इसके फाटक में यानी गेट में प्लस लगा है, तो अंदर भी क्या लगा है, प्लस लगा है। 1/5 माइनस क्या हो गया, 1/7, ठीक।
अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए तो 115 और 22 कितना हुआ, अरे आगे सीधे आप घटा दीजिए तो कितना हुआ 115 और 11, 115 11 126 हो जाएगा। ठीक है, तो 126 ठीक है, प्लस अब इसको फ्रैक्शन को कीजिए, तो ये फ्रैक्शन जो हमारी आ रही है जोड़ने में 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 10 यानी 13/15 माइनस 1/7। ठीक है, अब देखिएगा इसको भी करते जाइए इसे सॉल्व। 126 प्लस अब ये देखिए ये 7 है 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 एकम 15 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक, 126 प्लस अब 91 में 15 गए तो कितना हुआ, 91 में हमारे जब 15 जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा आपका, 11 में 5 गए सर 6। ठीक है, 8 में गए 7 यानी -76y 105। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो ये है हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, आप 126 सही 76/105 लिख सकते हैं। 15 सत्ते, अच्छा ये 91 इधर होगा, 91 माइनस 15। ठीक है, तो ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, 91 माइनस 15 बराबर 76। तो आप इसको ऐसा बड़ी इजीली लिख सकते हैं, 126 सही 76/105, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास। ठीक है, आराम आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। जब आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो इस गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। अगर हम स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो आइए अब आपका समय वेस्ट करते हुए और कुछ प्रश्नों पर चलते हैं धमाकेदार। ये सब चीज़ों को नोट करते जाइएगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की नोट्स बनाइए आप और सवालों को करिए, जूझिए, ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और दें जी गुरुजी, एक और हो जाए, प्रैक्टिस ट्यूटोरियल हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसकी मिक्स फ्रैक्शन कर देता हूँ, तो 7 सही 1/3 प्लस कर दें कि डिवाइड कर दें, प्लस ही कर दीजिए, 3 सही। अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 सही 1/7 को सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब देखिएगा ये आपका प्रश्न है, क्या है, प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में एमपी पुलिस में आपको मिलेंगे देखने को, किसको सरल कीजिए। लड़का जब पढ़ा नहीं रहता तो उसको नहीं आता है, जो पढ़ा है एक दफ़ा भी कभी चीज़ों को देखा है तो बड़ी इजीली तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उसको कर सकता है। जी गुरुजी, कर सकता है। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, हमको आगे जितना बन रहा है उतना करना है। अब जोड़ने नहीं लगाना है कि जोड़ने लगे अभी जल्दी से, अभी नहीं, अभी आपको इस नीचे की हर को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका अंश वाला पार्ट हो गया, ये आपका हर वाला पार्ट हो गया। जी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 त्रिक 21 22 22/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 त्रिक 21 22/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं 3 सही 7 त्रिक 21 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पास 2 डंडी लगी है तो हमको एक डंडी में लाना है। किस में लाना है, एक डंडी में। एक डंडी में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन पलट जाएगी। कहाँ जाएगी, पलट जाएगी। पलट जाएगी तो ऐसा पलटेगी, 3 × 3/22 ऐसा पलटेगी। ठीक, अब ये कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 7/22 हो जाएगा। अब हमारी फ्रैक्शन बन गई। देखिएगा फ्रैक्शन क्या बन गई सर हमारी, 9/22। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 7 त्रिक 21, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 9/22 और 7 त्रिक 21/22। अब अगर डिनोमिनेटर की फोटो समान है तो हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल अंश को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 21 और 9 कितना होता है गुरुजी, 21 और 9 30 होता है, और 22 होता है। अब इसको सरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/11। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसे प्रश्नों को करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हमारे साथ करिए, किताबों से करिए, कोई प्रैक्टिस पेपर से करिए, ठीक है, कोई भी किताब ले लीजिए, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी है कि मैं बताऊं तभी आप किताब लीजिए, भाई आपको सवाल से मतलब है और कॉन्सेप्ट मैं आपको हर चैप्टर का क्लियर करूंगा, और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा कि किताब से आपको ना आए, बस आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा बस, ठीक। आइए इसको हो गया, अब आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। और कल हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन की, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन और डेसिमल और फ्रैक्शन के मिक्स क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब आइए एक प्रश्न कीजिए सभी लोग। प्रश्न है बहुत अच्छा है, आया हुआ प्रश्न है, एमपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, 2017 में आया हुआ है, 0.11 के ऊपर बार प्लस, अब इसको 0.22 के ऊपर बार का मान बताइए। बहुत सरल है, इसको हर लड़का कर लेगा। जी गुरुजी हर लड़का कर लेगा। ये है क्या सर? ये कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 11/99 प्लस 22/99। अब इसको जोड़ेंगे तो 33/99। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। देख रहे हैं बहुत इजीली तरीके से। आप अब थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी। अभी तक आराम आराम से स्लो में करता था, होले होले तरीके से करता था, अब थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। जी गुरुजी, डेसिमल में ऐसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन आपको नहीं आते हैं, ठीक। एक प्रश्न यूनिट पर आता है, जैसे कि आपसे ये पूछता है कि आइए बताता हूँ कैसे। प्रश्न ऐसे रहते हैं कि पूछ देता है कि 1 किलोमीटर ठीक है, 1 किलोमीटर का कितना दशमलव मिलीमीटर होगा? मीटर होगा, ठीक है। इन तरह के प्रश्न आपसे निरंतर रूप से पूछे जाते हैं। कारण क्या है कि हमको यूनिट नहीं पता रहती और वास्तविक में लड़कों को नहीं पता रहती है कि कितने इंची बराबर क्या होता है, क्या कितने सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये सब जानकारी नहीं रहती है, तो ये लड़का नहीं कर पाता है। पर ये एग्ज़ाम में आपके आया है तो लगे हाथ में सोचा कि इसको करवा दो कि जिससे आपको फिर से टकराए तो आप फिर से कर लें, ठीक है। तो सर अब आइए, हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? सर 1 किलोमीटर बराबर हमारा कितना होता है? 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पास हम ये देखेंगे कि देखिए 1000 मीटर है, ठीक है। अब 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा सर हमारा? यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास? ये सब याद रख रहेंगे तब बनेगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻6 मिलीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर जब आपको निकालना है, 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो ये क्या होगा? इसके करीब आ जाएगा। किलोमीटर न पूछा है तो किलोमीटर के करीब आएगा तो 1 किलोमीटर 10⁻⁻6, तो 1 मिलीमीटर बराबर जो आपका उत्तर होगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6
जीरो, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है कुछ नहीं, चीज़ें क्या है कि ये जब आपको पता रहेंगी तब ये कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लगे हाथ सोचे कि बता दें। ठीक, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा और। चलिए और आगे चलते हैं। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कभी कभी प्रैक्टिस कि 5 दर्जन केले, ठीक है, 5 दर्जन केले में से 6 केलों का भिन्न क्या है। अब ये तो बड़ा इजी है यार, हर बच्चा कर जाएगा। भिन्न क्या है, तो अब हम जानते हैं कि 5 दर्जन केले सर 5 गुटे 12। अच्छा, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1/10। ये इसका कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो आप करे रहेंगे तो रिवाइज भी होगा आपका। अब आइए चलते हैं थोड़ा हार्ड प्रश्नों की ओर जो निरंतर रूप से आपसे पूछता आ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से कैसे देखना है आइए बताता हूँ। अगर आपकी भिन्न है, क्या है, भिन्न क्या है आपकी 5/4 है। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि अंश को 50%, 150% बढ़ाया गया, अंश को कितना बढ़ाया गया, अंश को 150% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, यानी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, 150%, और हर को क्या कर दिया गया, हर को क्या कर दिया कि 50% बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट, 50% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये अंश को जब 150% बढ़ा दिया गया, हर को कितने परसेंट बढ़ा गया, 150% बढ़ा दिया गया। तो आपको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से काम करना है वो मैं बताता हूँ। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 लगा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही, यानी ये अंश में कितना बढ़ रहा है, 2 में कितना बढ़ रहा है, 2 में 3 बढ़ रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ गया सर, 2 में 3 बढ़ाएंगे तो 3 में 2 बढ़ाएंगे तो 5/2 हो जाएगा आपका। ये थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर परसेंटेज में हम और स्मार्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, हर में कितने परसेंट की इंक्रीज हो रही है सर, 50%। 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक है, 1/2 लिखते हैं, तो यानी 2 में 1 की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि शर्त, 2 में 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बढ़ाएंगे कैसे, तो ये इस तरह बढ़ाएंगे, 5/4। ठीक है, ये 5/2। ठीक है, अब ये हर वाला जो होगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये आपकी इंक्रीज हो गई अंश और हर की। अंश और हर में जो 150% बढ़ाए हैं और हर में 150% बढ़ाए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 5 25 हो गया और 4 3 12। ये आपकी बढ़ाने के बाद क्या हो रही है, ये फ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और भी कट रहा है क्या कुछ, 5/2। ठीक है, 5/4 है आपकी फ्रैक्शन, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए बताते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है तो ये है कि हम क्या करते हैं कि जैसे 4/5 है हमारा, मान के चलिए एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, अंश में हमने कितना बढ़ाया, अंश में हमने सर बढ़ाया 150%। ठीक है, 150% बढ़ा दिए, और हर में हमने कितना बढ़ा दिया सर, 50% बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसके पीछे का जो लॉजिक है ये है कि अंश में अगर 150% बढ़ाएंगे तो 4, फिर ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, 150/100 हो जाएगा। यही ना करेंगे आप,
क्या करेंगे 150 ये आपका कितना हो जाएगा 250 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे 5 गुणे कितना हो जाएगा 150 बटे 100 हो जाएगा। अब फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है 5 दूनी 5 25 यानी 4 गुणे 5 बटे 2। ठीक है ये हुआ। फिर इसके नीचे ये आपका होगा 5 गुणे 3 बटे 2 होगा। ठीक है अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20 बटे 2। अब ये वाला देखिएगा ये नीचे का होगा 5 3 15 बटे 2 होगा। ठीक है ये क्या हो जाता है कि हर वाला क्या हो जाता है पलट जाता है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया था परसेंटेज को इंक्रीज करने के बाद मैंने क्या कर दी चीज़ों को पलट दी। ठीक है तो ये क्या हो गया 20 बटे 2। ठीक है अब ये क्या हो गया सर 2 बटे 15 हो गया। ये कट गया तो 5 चौको 20 5 3 15 ये इंक्रीज करने के बाद आपका आया है। ठीक है 4 बटे 3। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें। ये बेसिक था पर इस तरीके से करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा तो हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है तो आज के लिए हमारे लिए जो बता रहे थे कि ये इतना बहुत ही आपके लिए सफिशिएंट है। एक प्रैक्टिस हो जाए एक आध प्रश्न और हो जाए फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन से आपके निरंतर प्रश्न आते रहे हैं और उन्हीं पर आपको कल से एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूड फ्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है एक प्रश्न आपका ये है कि है तो सरल पर लड़का देखकर नहीं कर पाता है, सोचता है कि कठिन है कैसे कि सर भिन्न जो है तो ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद कल से हम क्या करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है जी सर इसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है ये 27 सही 1 2 3 4 5। ठीक है 5 to 0 है। हाँ ठीक है दशमलव रूप क्या होगा दशमलव रूप है। तो अब देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कैसे। इसको कुछ नहीं करना है कि अब आप इसको गुणा उड़ा करने बाद बैठ जाइए। ठीक है तरीके से कीजिए स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। लड़के गुणे सोचते हैं कि इतना सरल प्रश्न आ कैसे सकता है पर आता है। हम ज़्यादा होशियारी के चक्कर में क्या कर देते हैं सोचते हैं कि अरे इतना सरल कैसे आएगा ना काहे नहीं आएगा। आता है एग्जामिनर जानता है कि लड़का जोश में होश कहीं ना कहीं खो बैठेगा। देखिएगा 101 प्लस इसके बीच में यहाँ पास फाटक में प्लस है तो गेट में यहाँ पास भी क्या होगा प्लस होगा। अब 27 को आप दशमलव में जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ के है 1 2 3 4 5 छोड़ के हमने कर दिया। अब इसको जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 101 ठीक है 0.000 ये 27 ये इसका आपका आंसर हो गया है। अब आप गुणा करने बैठ जाते हैं फिर उसके बाद जोड़ते फिर भाग देते हैं टाइम लॉस होता आपका। तो आज के लिए बहुत ही ये बेहतरीन था। कल हम थोड़ा मॉडरेट लेवल पर प्रश्न करेंगे और अगर समय बचेगा तो हम कल से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो आपके एग्ज़ाम में आता रहा है और आता रहेगा और वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। ठीक है कल हम कुछ और थ्योरी बेस्ड प्रश्नों को करेंगे। आज जो अंक के रूप में थे आज हमने उनको कंप्लीट कर दिया है जो आपके एग्जाम में आए हुए थे फ्रैक्शन पर। इसी तरह के प्रश्न आपसे आते हैं। ठीक है अब कल जो करेंगे तो उन लैंग्वेज बेस्ड पर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि अंश को बढ़ा दिया गया हर को घटा दिया गया अनुपात वाला भी हम ले लेंगे का प्रश्न। ठीक है पर कल देखिएगा वीडियो आज भी देखिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों।